जब हम बात करते हैं राहु की, तो हम कहीं ना कहीं केतु की अनदेखी कर देते हैं। और बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि हम जिस युग में रह रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के युग में हम रह रहे हैं, उसमें अगर राहु का बोलबाला नहीं होगा तो आखिर किसका होगा। लेकिन जैसा कि एक बड़ी प्रचलित कहावत है, कभी ना कभी हर 2-4 दिन में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं कि दो जिस्म एक जान है, वैसे ही राहु और केतु दो जिस्म तो हैं लेकिन एक जान है। आप भले ही एक के पीछे कितना ही दौड़ लें, लेकिन जब तक आप दूसरे को इग्नोर करते रहेंगे तब तक आप उस पूरे व्यक्तित्व को नहीं समझ पाएंगे जो आपको जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि और बलवान हुए केतु के संदर्भ में। देखिए, राहु के ऊपर तो हर कोई चर्चा कर लेता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि हम जिस भौतिकतावादी युग में जी रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे हम चल रहे हैं, सुबह से लेके अगली सुबह तक हम सिर्फ और सिर्फ राहु के दरमियान हैं। लेकिन हम केतु को भूल गए, जबकि राहु का दूसरा ही रूप केतु है। राहु हमें अटैचमेंट देता है, राहु हमें एक आकर्षण में बांधता है। वहीं केतु क्या है, एक विकर्षण है, डिटैचमेंट है। जिन चीज़ों के प्रति राहु आपको आकर्षित करता है, केतु कहता है कि इनसे दूर हट जाओ। देखिए, हमारी पत्रिका का या काल पुरुष की पत्रिका का जो 12th हाउस होता है, वो 12वां भाव दो ग्रहों को दिया गया है। एक तो गुरु को दिया गया है और दूसरे केतु को दिया गया है। और केतु का जो गोचर हो रहा है वर्तमान परिस्थितियों में धनु राशि में, ये आपके 10वें भाव में हो रहा है। दोस्तों, आपसे करबद्ध निवेदन कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है कि हाँ, ऐसी घटनाएं हमारे साथ में घट रही हैं, तो जय श्री राम का कमेंट अवश्य लिखें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो वर्तमान परिस्थितियों में 10वें भाव में राहु, 4th भाव में आपके राहु का गोचर हो रहा है। इसके जस्ट अपोजिट 10वें भाव में केतु का गोचर हो रहा है। देखिए, राहु के बारे में वीडियो में पहले बता चुका हूँ, आप लोगों ने देखी होगी कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव के नक्षत्र में आ गए हैं। और अब राहु आपको वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं जिनके लिए वे जाने जाते हैं। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? समस्या राहु के ठीक अपोजिट में आ रही है, अर्थात 10वें भाव में, जो आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। और यदि ऐसा आपके साथ में पिछले अक्टूबर से हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कार्यस्थल पर क्या स्थिति है। कहीं ना कहीं केतु आपको आपके कार्यस्थल से डिटैच कर रहा है। आपके मन में लगातार ये बात आ रही है कि ये जॉब, ये व्यवसाय मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए उचित नहीं हूँ, या ये व्यवसाय या जॉब मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ से स्विच कर देना चाहिए, मुझे दूसरा व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए, मुझे दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा कि आपको पता है कि केतु के पास भी राहु के समान 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से केतु लगातार आपके संचित धन को खर्च कराने का कार्य यहां पर कर रहा है और आपकी वाणी में कटुता ला रहा है, जिसकी वजह से आपके कुटुंब से आपकी दूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं केतु अपनी 7वीं दृष्टि से आपको आपके
जो सुख स्थान है, अर्थात आपका घर, भूमि, भवन इत्यादि से आपको विमुख कर रहा है। तो केतु की स्थिति वर्तमान परिस्थितियों में, देखिए केतु और चंद्रमा, जैसे राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से केतु जो है वो चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि राहु और केतु की आपसी दुश्मनी है। और केतु देव जो हैं ये 4 मार्च 2024 से चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 11 नवंबर 2024 तक ये चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने पहली वीडियो में भी कहा है कि गुरु और केतु का नवम पंचम का योग बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है, गुरु और केतु का नवम पंचम का योग बना हुआ है, लेकिन 13 जून से गुरुदेव बृहस्पति स्वयं भी चंद्रमा के नक्षत्र में आ गए, चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में। ये यहां पर रहने वाले हैं 20 अगस्त तक। अब आप देखिए कि आपको फायदा देने वाला ग्रह जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वहीं केतु देव खुद भी चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो जब दोनों नक्षत्र आपके शत्रु ग्रह के हैं तो आपको वो चीजें नहीं मिल पा रही जो कि आपके लिए अपेक्षित है। माफ कीजिएगा, हिचकी आने लगी। अब क्या होगा, 20 अगस्त 2024 को बृहस्पति देव का नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो बृहस्पति की दृष्टि जो केतु पर पड़ रही है नवम पंचम के योग से, यहां पर केतु देव आपको फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। देखिए 100% फल तो फिर भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो स्वयं अपने शत्रु के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो आप ये मानकर चलें कि 11 नवंबर से आपके जो भी रुके हुए 20 अगस्त से आपके कामों में शुरुआत आनी शुरू हो जाएगी। आपको मिले जुले परिणाम, अच्छे परिणाम देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। और 11 नवंबर से केतु जब पूरी तरीके से शत्रु नक्षत्र से बाहर आ जाएंगे और गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद में जब वो आगे बढ़ेंगे तो आपको आपकी अपेक्षित सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। फिर क्या होगा, जिस कार्यस्थल से अभी आप विमुख हो रहे हैं उसी कार्यस्थल में आपको रुचि मिलने लग जाएगी। आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वृद्धि होने लगेगी। अगर आपका कोई प्रमोशन अवेटेड है, पेंडिंग में है, वो प्रमोशन आपका हो सकता है। आपके वाणी में सुधार आने लगेगा। जब वाणी में सुधार आएगा तो कुटुंब से आपकी निकटता बढ़नी शुरू हो जाएगी। देखिए केतु जो है ना, वो एक, कहना चाहिए कि एक, जैसे कहा जाता है कि बहता जोगी रमता पानी, तो केतु क्या है, केतु बहता जोगी और रमता पानी है, सॉरी रमता जोगी और बहता पानी ही है। अर्थात आप देखें कि अगर कोई सड़क पर जाता हुआ साधु आपको दिखाई दे जाए तो मान लीजिएगा कि वो केतु है। चलता हुआ साधु, खड़ा हुआ नहीं, चलता हुआ साधु अगर दिखाई दे जाए तो मान लीजिएगा कि वो केतु है। उसको आप कोई दक्षिणा दे सकते हैं। तो जब सेकंड हाउस में केतु की दृष्टि पड़ेगी गुरु से आशीर्वाद युक्त, तो आपके धन में बढ़ोतरी होना, आपके संचित धन में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। वहीं सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जब पड़ेगी, जो कि आपके भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख, संपत्ति का भाव है, तो इन सारी चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप कोई भूमि भवन खरीदना चाह रहे हैं
तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। आपकी माता का स्वास्थ्य अगर खराब हो रखा है इन दिनों, तो उस स्वास्थ्य में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देने लगेगा। केतु की नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव में बैठी हुई है, जहां गुरुदेव बृहस्पति खुद बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको अगर कोई रोग है तो वो रोगों का शमन होना शुरू हो जाएगा। और केतु चूंकि डिटैचमेंट के कारक हैं, चीज़ों से आपको दूर करते हैं, तो रोगों से दूर करेंगे आपको। अगर आपके कोई शत्रु हैं, उन शत्रुओं से आपको दूर करेंगे। और कोई अगर आपने ऋण ले रखा है ऑलरेडी, तो उस ऋण की पूर्ति में आपके सहायक बनेंगे। तो बलवान होकर जो केतु आपको फल देने वाले हैं वो इस तरीके के रहने वाले हैं। लेकिन ये शुरुआत होगी 20 अगस्त से। और अंत में केतु से संबंधित उपाय जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, तो जैसे मैंने अभी आपको बीच में बताया कि कोई चलता हुआ साधु आपको दिख जाए तो निश्चित तौर पर उसे कुछ दक्षिणा दे के उसकी मदद कर सकते हैं, उसे कुछ भोजन करा सकते हैं। इसके अलावा आपके निकट या आपके घर में ही कोई पालतू काले सफ़ेद रंग का कुत्ता है, वह भी एक केतु का ही रूप है। आप उसे भोजन कराएं, उसकी सेवा करें, केतु आपको निश्चित तौर पर शुभ फल देने लग जाएंगे। आप ओम केम केतवाय नमः मंत्र का शनिवार से जाप शुरू कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए और ये जाप जो है हमेशा सायंकाल में करना चाहिए, इसे दिन में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।